बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हम लोग मैथ 212 कर रहे हैं जिसकी एक्सरसाइज 1.1 हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है। तो पहली दो वीडियोस के अंदर हमने पहले 4 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स, आगे क्या कहता है वो, शो दैट f of x plus y is equal to f of x जमा f of y over 1 minus f of x f of y। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। ये हमारे पास छोटा सा फंक्शन है और ये हमने बड़ी सी वैल्यू जो है इसको प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये फंक्शन जो है इसको नीचे ले आएंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन, ये f ऑफ x इज इक्वल टू tan x, ये हमारे पास है फंक्शन। ये स्टूडेंट्स हम लोगों ने f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स जमा एफ वाई ओवर 1 माइनस एफ एक्स एफ वाई, ये वाला फंक्शन प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप लोग एक बात ये लाजमी तौर पे कर लें, जो भी प्रूव वाले क्वेश्चन में आपने लेफ्ट हैंड साइड को सबसे पहले लेना होता है। लेफ्ट हैंड साइड को लेके हम लोगों ने इसको सॉल्व करना होता है फंक्शन के साथ। अगर इसकी राइट हैंड साइड आ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे नीचे, ये लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, ये एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने वैल्यू प्रूव करने के लिए ये जो लेफ्ट हैंड साइड ली है नीचे, जो प्रूव वाली वैल्यू ये है और जो एक्चुअल फंक्शन है वो ये है। तो एक्चुअल फंक्शन में एफ के आगे वैल्यू हमारे पास क्या लगी है, एक्स, और जो प्रूव वाली वैल्यू उसमें क्या लगी है, एक्स प्लस वाई। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, या इसको रिप्लेस भी कह सकते हैं। हम इसको रिप्लेस के लफ्ज से भी यहाँ पे लिख सकते हैं और पुट भी लिख सकते हैं। तो हम कर दें पुट x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इधर भी x की जगह पे हम लोग x प्लस वाई लगा देंगे और इसमें भी यहाँ पे भी x प्लस वाई लगा देंगे 10 के साथ। पुट x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यहाँ पे भी x की जगह पे क्या लिखा, ये x प्लस वाई, और यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, यहाँ पे x की जगह पे हम लोग ये tan आ गया और x की जगह पे क्या लगा देंगे, x प्लस वाई। तो जब हमने x की जगह पे फंक्शन में x प्लस वाई लगाया तो यहाँ पे tan x प्लस वाई आ गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये फार्मूला बन रहा है ट्रिग्नोमेट्री का, एक जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है। ये वाला फार्मूला है tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। ये स्टूडेंट्स हम लोगों ने फार्मूला फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है। ये फार्मूला इस जगह पे यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे। हम लोगों ने करना क्या है, यहाँ पे अल्फा की जगह पे क्या रख देना, एक्स को, और बीटा की जगह पे क्या रख देना, वाई को। यहाँ पे ये जो फार्मूला इसमें अल्फा की जगह पे एक्स लिख देंगे, बीटा की जगह पे वाई। अगर आप लोगों को नहीं सही समझ लगती तो आप लोग क्या करेंगे, सिंपल इस अल्फा को हटाएं, इसकी जगह पे एक्स लिख दें, बीटा को हटाएं, इसकी जगह पे वाई। इस तरह अल्फा को हटा के एक्स, बीटा को हटा के वाई, जिधर जिधर अल्फा आ रहा है वहां वहां पे एक्स, और जिधर जिधर बीटा आ रहा है वहां वहां पे वाई लगा दो, सिंपल वैल्यू बन जाएगी। तो स्टूडेंट्स हम लोग इस फार्मूले के तहत इसको खोलते हैं। एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ये tan एक्स आ जाएगा जमा tan
वाई आ जाएगा ओवर 1 माइनस टेन एक्स आ जाएगा और आगे आ जाएगा टेन वाई। इस वैल्यू को खोलेंगे तो ये आ जाएगा इस फार्मूले के तहत टेन एक्स जमा टेन वाई ओवर 1 माइनस टेन एक्स टेन वाई। अब स्टूडेंट्स ये वाली वैल्यू तो लेफ्ट हैंड साइड चली आ रही है, हमने राइट हैंड साइड जो है ना बनानी है ये वाली। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ ये जो हमारे पास फंक्शन है स्टार्टिंग वाला वो क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स। इसको हम यहाँ पे ले लेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स। अब स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे टेन एक्स है तो यहाँ पे क्या है एफ एक्स। तो अगर यहाँ पे ये हो टेन वाई, क्या हो टेन वाई, तो यहाँ पे क्या होगा आप सोच सकते हैं क्या होगा बताइए। यहाँ पे होगा एफ ऑफ वाई, ये एक्चुअल फंक्शन है हमारे पास जिसमें टेन एक्स है तो यहाँ पे फंक्शन में एक्स है। तो अगर यहाँ पे टेन के साथ एक्स यहाँ पे वाई लगा दे तो यहाँ पे एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई। तो हमारे पास क्या आ गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू टेन वाई। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने सिंपल क्या कर देना है, ये हमारे पास टेन एक्स है इसके यहाँ पे एफ एक्स लगा देना है, यहाँ पे टेन वाई इसके यहाँ पे एफ वाई लगा देना है, यहाँ पे भी ऐसे ही करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन प्रूव हो जाना है। ये टेन एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करेंगे टेन एक्स बराबर एफ एक्स है, इसके यहाँ पे हम एफ एक्स लगा देंगे, ये वाला जमा आ गया, यहाँ पे लगा देंगे एफ वाई ओवर ये वन माइनस एफ एक्स टेन एक्स यहाँ पे और एफ वाई आ जाएगा टेन इस वाई की जगह पे। तो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों के पास ताजा इसका ताजा जो है प्रूव तैयार हो चुका है ये वाला। तो ये आप लोगों ने इसी तरह से अच्छे तरीके से इसको कंप्लीट कर लेना है। तो ये हो गया आप लोगों के पास। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी की पावर 4 जमा टी की पावर 2 जमा 1 बटा टी की पावर 2, ये हमारे पास स्टूडेंट्स इसका फंक्शन है। हमने शो करना है, शो दैट एफ ऑफ 1 ओवर टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। ये वैल्यू हम लोगों ने प्रूव करनी है और ये हमें फंक्शन दिया गया, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। आप लोगों ने इस फंक्शन को ले आना है नीचे, ये सॉल्यूशन ये आ जाएगा हमारे पास एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, ये स्टूडेंट्स टी की पावर आ गई 4 जमा टी की 2 जमा ये 1 ओवर ये टी की पावर 2, ये हमारे पास फंक्शन आ गया। अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने आप देख सकते हैं कि प्रूव क्या करना है, शो क्या करना है कि आपस में प्रूव बराबर है ये वाली वैल्यू एफ ऑफ 1 ओवर टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। यहाँ पे ये मैंने आप लोगों को बार बार सारे क्वेश्चंस में प्रूवल में बताया कि लेफ्ट हैंड साइड हम लोग ले लेंगे इनमें से। यहाँ पे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे नीचे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है स्टूडेंट्स एफ ऑफ 1 ओवर टी, ये हमारे पास है। तो यहाँ पे जो हमने प्रूव करनी वैल्यू उसमें फंक्शन के अंदर यानी एफ के आगे कौन सी वैल्यू लगी है 1 ओवर टी, और जो एक्चुअल हमारे पास फंक्शन है उसमें क्या लगा हुआ है अकेला टी और यहाँ पे लगा 1 ओवर टी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग रिप्लेस क्या करेंगे या पुट क्या करेंगे, पुट टी इज इक्वल टू 1 ओवर टी, टी इज इक्वल टू 1 ओवर टी करेंगे हर जगह पे, इधर भी इधर भी इधर भी और इधर भी, जिधर जिधर फंक्शन के अंदर टी लगा हुआ है वहां पे हम लोग क्या पुट कर देंगे 1 ओवर टी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम करते हैं 1 ओवर टी पुट 1 ओवर टी, यहाँ पे भी हम लोग क्या लगाएंगे 1 ओवर टी और इसकी पावर ऊपर कितनी है 4, ये आ जाएगी, जमा यहाँ पे भी 1 ओवर टी और इसकी पावर ऊपर कितनी है 2, ये आ जाएगी, जमा ये 1 और ये ओवर में हमारे पास वैल्यू है, ये हमारे पास आ जाएगी 1 ओवर टी की पावर कितनी है 2, ये स्टूडेंट्स आ जाएगी हमारे पास।
तो इस फंक्शन के अंदर हम लोगों ने क्या पुट कर दिया, 1/t हर जगह पे पुट कर दिया है। तो आइए आगे हम लोग इसको शुरू करते हैं। क्या करेंगे, 1/t इधर वाला लिख देंगे इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसकी पावर 4 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे अकेला 1 है। तो यहाँ पे पावर एक की पावर, यहाँ पे ऊपर एक है नीचे टी है, तो एक की पावर जितनी मर्जी ले लें ये एक ही रहेगा। तो यहाँ पे एक आ गया और ये टी की ये 4 आ जाएगी, ये ऐसे ही। यहाँ पे ये जमा, ये एक वैसे ही आ गया और टी की यहाँ पे कितनी नीचे 2, ये आ गई, जमा ये एक, ऐसे ही आ जाएगा नीचे। आगे ये वाली वैल्यू, यहाँ पे भी इसको नीचे वाली वैल्यू को भी सॉल्व कर देंगे, एक बटा ये टी की 2 हो जाएगी, एक का स्क्वायर एक ही रहेगा, टी की 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो है इस क्वेश्चन का मेन स्टेप है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, 1 2 3 ये बटे वाली जो वैल्यूज है इनका हम लोगों ने ले लेना है एलसीएम। यहाँ पे इसके ओवर में यानी बटे में क्या है, टी की 4, यहाँ पे टी की 2 है और यहाँ पे एक के नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम खुद से क्या लगा देंगे, एक, यहाँ पे कुछ नहीं होता वहां पे एक होता है। इन तीनों वैल्यूज का एलसीएम हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा टी की पावर 4। तीनों वैल्यूज का एलसीएम क्या आ जाएगा, टी की पावर 4। तो स्टूडेंट्स बड़ा ही सिंपल एलसीएम है, आप लोगों ने क्या करना है, इन तीनों वैल्यूज का एलसीएम क्या लिया है ये, तो हम लोगों ने इसके बटे में जो वैल्यू है ये टी की 4, इसको ये जो एलसीएम लिया है हमने इसको इस पे डिवाइड करना है, जो आंसर आना है उसको हम लोगों ने ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, ये टी की 4 को रखना है ऊपर और ये वाला जो टी की 4 है इस पे कर देना है डिवाइड। तो ये टी की 4 से कट जाएगा, हमारे पास जवाब क्या आ जाएगा, 1। तो इस 1 को हम क्या करेंगे, ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास एक बार 1 ही आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, इस दूसरी वैल्यू के ओवर में यानी बटे में जो वैल्यू दी हुई है ये क्या है, टी की 2, इसको हम इस टी की 4 पे डिवाइड करेंगे। तो टी की 4 को ऊपर रखेंगे, टी की 2 को नीचे। अब ये टी की 4 और ये 2 है, तो इसको इसके साथ कट करेंगे, तो यहाँ पे क्या रहेगा 2। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, टी की पावर 2। अब ये जो टी की पावर 2 बचा है इसको इस पे डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या बच गया, टी की 2, इसको हम इसकी ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा टी की पावर 2। आगे स्टूडेंट्स जमा ये, अब यहाँ पे इसके ओवर में इसके बटे में क्या है, एक को हम टी की 4 पे तकसीम करेंगे, तो टी की 4 तकसीम 1, तो ये सेम वैसे ही वैल्यू आ जाएगी टी की 4। तो टी की 4 को हम इस ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास टी की 4 ही आ जाएगा। इस तरह हम इन तीनों वैल्यूज का एलसीएम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये बटे के बटे में डबल ओवर में बटे में दी हुई ये वैल्यू, ये हम ऐसे ही नीचे लिख देंगे, 1 बटा टी की पावर 2, ये लिख दी। अब स्टूडेंट्स इसको हम लेके चलते हैं आगे, तो ये वाली वैल्यू की अब हमें जरूरत नहीं है, इसको करते हैं हम अरेज। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया जी, ये f ऑफ 1/t इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यू आ गई 1 प्लस, हम लोग क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू ऊपर वाली लिख देंगे, ये क्या आ जाएगी 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी की पावर 4, इसके ओवर में क्या है ये टी की 4, ये आ जाएगी। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स बटे के बटे में वैल्यू दी हुई है, यानी ये डबल बटे के अंदर जो वैल्यू है ये क्या है, 1 बटा टी की 2, 1/t स्क्वायर। इसको हम नीचे से उल्टा देंगे, हम इसको नीचे से निकालेंगे, इसको उल्टाएंगे तो ये 1 बटा टी की 2 है, ये हो जाएगा टी की 2 बटा 1, इसको ये कर देंगे टी की 2 बटा 1, इसको उल्टा देंगे बटे के बटे में ओवर के ओवर में, इसको उल्टा के हम ऊपर लेंगे। तो ये स्टूडेंट्स ये यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे, इसको इधर कर देंगे और इसको इधर कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में इसी तरह ही वैल्यू है, ये इनकी जगह चेंज कर दी। और दूसरी यहाँ पे नीचे टी की 4 है और यहाँ पे नीचे टी की, ऊपर टी की 2 है नीचे टी की 4 है, तो टी की 2 यहाँ पे नीचे वाली के साथ कटेगा, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा
टी की दो बचेगा बाकी, तो यहाँ पे बचेगा टी की 2। ये वाली वैल्यू आ गई, इनको सिंप्लीफाई करने के बाद ये। अब आप देख सकते हैं कि ये वाली वैल्यू टी की 4 जमा टी की 2 जमा 1 बटा टी की 2, ये सेम वैल्यू यही है शुरू वाली। तो ये किसके बराबर है? एफ ऑफ टी के बराबर। ये शुरू वाली वैल्यू किसके बराबर है? एफ ऑफ टी के। तो हम लोग यहाँ पे इस वैल्यू को यहाँ से हटाएंगे और क्या लगा देंगे यहाँ पे? एफ ऑफ टी, क्योंकि सेम वैल्यू पहले वाली ही आ गई है। इस तरह हमारे पास ये जो फंक्शन है ये भी प्रूव हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से कर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें क्वेश्चन के अंदर ये वाला फंक्शन दिया हुआ है और ये वाली वैल्यू जो है हमने इसको प्रूव करना है। तो ये हम फंक्शन लेते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1। ये स्टूडेंट्स हमारे पास फंक्शन है, क्वेश्चन के अंदर ये दिया हुआ है और हम लोगों ने ये वाली वैल्यू जो है ये प्रूव करनी। कौन सी वैल्यू प्रूव करनी है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एफ के आगे ये वाली जो है सारी वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे ये डबल फंक्शन लगा हुआ है। तो हम लोगों ने इसको सिंपल सॉल्व कर लेना है, आप लोगों को इंशाल्लाह बेहतरीन तरीके से समझ लग जाएगी। पुट करेंगे यहाँ पे, सॉरी पुट नहीं, यहाँ पे हम लोग पहले लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम लोग ये लेफ्ट हैंड साइड जो है ये ले आएंगे। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है एफ ऑफ एक्स ये। तो स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को सिंपल बताया कि लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है आपने यहाँ वहां से। तो आपने देखना है कि ये एफ के आगे ये वाला एफ छोड़ देना, बाकी आप लोगों ने ये वाली सारी वैल्यू को देखना है। तो यहाँ पे एफ के आगे ये वाली वैल्यू हमें सारी दी हुई है। एक्चुअल जो असल फंक्शन के अंदर वेरिएबल लगा हुआ है वो है x, लेकिन यहाँ पे जो वेरिएबल टोटल जो वैल्यू इस्तेमाल हो रही है वो ये है। तो हम लोगों ने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू एफ ऑफ x। हम लोगों ने क्या करना है, इस x की जगह पे ये एफ ऑफ x लगा देना है। इसी तरह इस x की जगह पे भी ये वाला जो एफ ऑफ एक्स है ये लगा देना है। इसी तरह यहाँ पे भी ऐसे ही ये वैल्यू करनी है। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं इसके अंदर, फंक्शन के अंदर, ये जब इसके अंदर एक्स की जगह पे हम लगाएंगे ये वाली वैल्यू जो हमने यहाँ पे पुट करनी है, तो ये बिल्कुल हमारे पास ये सेम वैल्यू बन जाएगी। इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स की जगह पे ये लगा देंगे एफ ऑफ एक्स और ये वाला जमा का 1 आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे x की जगह पे हम लगा देंगे एफ ऑफ x और ये माइनस 1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये वाली वैल्यू जो है इसको फंक्शन के अंदर पुट करने के बाद हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। अब ये जो एफ ऑफ x है ये बजाते खुद इसके बराबर है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू जो है इसको नीचे ले आएंगे। एफ ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1। ये एफ ऑफ x जो है ये इस वैल्यू के बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस एफ ऑफ एक्स की यहाँ पे और इस एफ ऑफ एक्स की यहाँ पे ये वाली वैल्यू जो है हम यहाँ पे लगा देंगे। तो ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, ये वाली वैल्यू। तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1, ये जमा ये वाली वैल्यू, ये 1 जो है इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू स्टूडेंट्स लगी, ये वाला 1 जो है ऐसे ही आ जाएगा। इसी आगे बटे में इसकी जगह पे भी हम यही वैल्यू जो है इसकी लगा देंगे, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1, और ये माइनस वाली ये 1 की वैल्यू जो है ये वैसे ही आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स यहां तक हमने इसकी जगह पे ये वैल्यूज इसकी जो है ये वाली पुट कर दी है। अब पुट करने के बाद अब यहाँ पे दो वैल्यूज आ गई, एक ये सारी वैल्यू और एक ये एक। इस तरह यहाँ पे ये एक वैल्यू सारी और ये एक, दो वैल्यू ऊपर है और दो ही नीचे। अब यहाँ पे हमें इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा, इसका इसके साथ एलसीएम और इसका इसके साथ एलसीएम। तो हम इनका लेंगे एलसीएम। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्टूडेंट्स यहाँ पे इसके बटे में क्या है एक, जहां पे कुछ नहीं होता वहां पे क्या है एक।
तो इसके यहाँ पे है x माइनस वन, तो इन दोनों का स्टूडेंट्स आ जाएगा एलसीएम x माइनस वन। इसके ओवर में x माइनस वन है और यहाँ पे कुछ नहीं है, वहां पे एक लगा दिया हमने, तो यहाँ पे एक है, तो एलसीएम आ जाएगा x माइनस वन। अब ऊपर वाली वैल्यूज को हमने सॉल्व करने के लिए क्या करना है, इसको इस एक को इधर मल्टीप्लाई कर देना है, एक को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x प्लस वन सेम ही आ जाएगा, कोई फर्क नहीं आएगा। और उसके बाद ये जो नीचे वाली वैल्यू इसको हम इधर एक से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेम वैल्यू आ जाएगी, इसमें भी कोई फर्क नहीं आएगा। इसी तरह ये सेम वैल्यूज आ जाएंगी। इसी तरह हम ये नीचे वाली वैल्यू इसका भी सेम इसी तरह ही एलसीएम मिलेंगे, यहाँ पे भी इसके ओवर में कुछ नहीं है तो क्या होगा, एक। इन दोनों का एलसीएम भी आएगा x माइनस वन, x माइनस वन आएगा इन दोनों का एलसीएम भी। और ऊपर वाली वैल्यूज को सॉल्व करने के लिए इस एक को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा x प्लस वन, और ये सेंटर वाला माइनस ऐसे ही आ जाएगा। इस वैल्यू नीचे वाली को x माइनस वन को इधर x से एक से मल्टीप्लाई करेंगे, एक से मल्टीप्लाई होने के बाद ये आ जाएगा x माइनस वन। अब यहाँ पे ये x माइनस वन और ये x माइनस वन ये भी बटे में है, ये भी ये सेम है, ये कट जाएंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज बच जाएंगी। तो यहाँ पे हम इनको करते हैं आगे सॉल्व। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू ये x प्लस वन प्लस x माइनस वन, ये ऊपर वाली वैल्यू वैसी आ जाएगी। अब ये नीचे वाली जो वैल्यू है x प्लस वन ये आ जाएगी ओवर में x प्लस वन, और ये माइनस जो है ये इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे भी, ये इधर इससे मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा माइनस, और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा हो जाएगा प्लस। ये वाली वैल्यू ऊपर वाली ये बच जाएगी और नीचे वाली वैल्यू ये बच जाएगी। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या क्या काट हो रहा है, ये प्लस का वन और ये माइनस का वन काट हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस का x और ये प्लस का x काट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बच जाएगा स्टूडेंट्स, f ऑफ x इज इक्वल टू ये एक x और एक x कितना हो जाएगा 2x, इसी तरह ये एक और एक 2, तो ये दो से कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा बिल्कुल प्रूफ वाली वैल्यू हो जाएगी प्रूफ। तो ये स्टूडेंट्स इस तरह आप लोगों ने इसको बेहतरीन तरीके से प्रूव कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लॉन्ग में भी आ जाते होते हैं। तो जो बच्चे चैनल पे नए वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नई नई वीडियोस आसानी आप लोगों तक पहुंच सके। वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।